वो देखो मेरे प्यारे परिवारजनों, तुम मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग क्या? मेरे लाखों हाथ पैर, बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। क्या बोले मैं समझा नहीं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 2 लाख 2 करोड़ 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के बड़ी जल्दी मान गई ये बात। दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दे। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से, अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये खवाना नहीं है। अच्छा, बेशर्मो, शर्म करो शर्म। मैं दिमाग लगा रहा हूं अभी। मैं सबसे पहले गरीबों के लिए बैंक में खाता खुलवाऊंगा। और हमारी सेवा करते करते ये ऐसा मेवा खाएंगे कि देश की खटिया खड़ी हो जाएगी। बजाओ ताली। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। अरे झूठ बोल रहा है। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। अब आपने ये भी कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। समझ रहे हो? अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। ये गरीबी का हाल कर दिया है। और ये ऐसी शक्ति है, अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में a² + b² करें तो रिजल्ट क्या आता है? क्या? लेकिन मान लीजिए a + b × स्क्वायर × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a + b × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? गंजा, हीरोइन। मैं प्रधानमंत्री से डरता नहीं हूँ, मोदी जी चोर हैं। चौकीदार है, फकीर है। मोदी जी चोर हैं। फकीर है, चौकीदार है। चोर हैं। चोर नहीं है भैया, चोर हैं। तुमने कहा चुरा ली मोदी? हमारा नहीं, हर जनता का, हर नागरिक का उन्होंने चोरी किया है। चोरी करी वही तो बताओ। हर चीज तो बेचे हुए खा रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? झोले में आपने जो तो कहा था मोदी अंडानी को। अडानी। हाँ, हर जनता परेशान है मोदी जी से। अब किल बदला आएगा और साइकिल की रफ्तार में आएगा। साइकिल की
की रफ्तार में। हाँ। साइकिल पंचर हो जाएगी आपकी। मोदी जी पंचर हो जाएंगे। गुजरात में रहते हैं, गुजरात में सो जाके खटिया पे। एहसान कर रहे हो, जूता खोल के आप जैसे दलाल पत्रकारों को मारा जाए। आप जैसे दलाल और भरवे पत्रकारों की 3 दबाई, लात जूता और कुटाई। समझ में नहीं आ रहा? अरे जरा जाकर पूछते हैं उन माँ बापों से जिन्होंने अपने 100 अरमानों की तिलांजलि देकर अपना पेट काट कर छात्र 18-18 घंटा पढ़ते रहे, भूख प्यास सब त्याग कर पढ़ाई की। उनकी हसरत थी मंजिल हासिल करने की। आपने उनके भविष्य को रौंद दिया और आप अपने पापा के गुणगान में लगे हुए हैं। गोदी मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया में भव्य शानदार स्वागत किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहां पे ऑस्ट्रेलिया के ही लोग मोदी जी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, ओहो मोदी मोदी गो। जब हर जगह सिर्फ तालियों की गूंज सुनाई दे तो समझ जाना चाहिए कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जो एक तो दिखा रहा है मीडिया और दूसरा हमें देखना है। अरे ये राम विरोधी, इनको राम मंदिर नहीं चाहिए था, इनको सोमनाथ कहाँ से चाहिए होगा? बोलने दे। ये लोग एक ही पंथ में हैं, एक ही पंथ। बोल। हिंदू विरोध, देश विरोध, इनका इकलौता एजेंडा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अजय आलोक ने मेरे लिए कहा राम विरोधी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मुझे इस बात पर घोर आपत्ति, इन्होंने कहा राम विरोधी। मेरी आस्था से खेलने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। सच्चे राम भक्त आपने हैं। तो ट्वीट किया हुआ है कि मैं ये नहीं राम मानता के हूं। व्यापारी हैं। हिंदू धर्म में ये मैं नहीं राम के मानता हूं। व्यापारी हैं। इनका जय श्री राम से केवल इतना नाता है जितना चंबल के डाकुओं को जय भवानी से होता है। जब वो लूट करने के लिए चलते हैं तो जय भवानी बोलते हैं, ये भी जब लूट करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। ये जय श्री राम बोल के लोगों को मारते हैं, उन्हें सताते हैं, उनके हक मारते हैं, हमारी नौकरी छीनते हैं, दंगा करके नहला रहा है, हमारी शिक्षा छीनते हैं, हमारा सम्मान छीनते हैं। ये राम के नाम पे लूट करने वाले लोग हैं। देखिए रवि किशन जी जो ये बोलते हैं कि बिहार के हर घर में एक गुंडा रहता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बिहार के हर घर में गुंडा नहीं रहता है, बिहार के हर घर में देसी मुंडा रहता है। पता नहीं कीजिए। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में। आजादी की अनुभूति 2014 में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और मैं बताना चाहता हूं, 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं। बोल। ये देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। साले का खोपड़ी तो। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। सुधांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ। क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। पहली बॉल में 6। आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी, इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। ये तो धोती खोल रहा है। इनकी कहीं 1 सीट आती थी, कभी 2 आती थी। कृपया बोलने दें। बीच में ना बोल। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था। गजब बेइज्जती है। क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। दंगा करके नहला रहा है। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। क्या बात कर रहे हैं? आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। बदलते विश्व में बड़ा महत्वपूर्ण है। बदलते विश्व में क्या बोले मैं समझा। जब इतनी सानुकूल वातावरण,
अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है फोन बैंकिंग घोटाले की बात ना कब हो गया ये? कब हुआ कब? HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो बाबू जगियो बाबू को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको प्रताड़ित किया। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। 1990 में उनके पोर्ट्रेट लंका हनुमान ने नहीं जलाई। कुछ भी ये कसूर भी कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। My heart goes out to the people of Assam। यहाँ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के क्या बोला तूने? आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। नहीं, मैं नहीं मानता।